हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केट के बारे में। आज मार्केट का हाल कैसा है। देन अगेन मैं आपको बताऊंगा कि मैनेजमेंट के गाइडेंस पे ब्लाइंडली क्यों नहीं जाना चाहिए, और मैं आपको सर्टेन डेटा पॉइंट्स दूंगा जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है। देन मैं वारी एनर्जीज का जो कल वीडियो बनाया था ना, उसमें एक माइनर सा करेक्शन है जो मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। उसके अलावा हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, आज के मार्केट का हाल देख लेते हैं। तो आज के मार्केट का हाल बहुत ख़राब है। जैसे आप देखोगे निफ्टी 50 1.1% नीचे है। बैंक निफ्टी आपको 0.57%। बैंक्स के कुछ शेयर आज ऊपर होंगे। आपको स्मॉल कैप 1.35% नीचे है। देन आपको मिड कैप देखोगे तो मिड कैप में भी ठीक ठाक है, आपको 1.3% नीचे मिड कैप भी है। सबसे जो बुरा हाल है वो है आपको एडवांस डिक्लाइन के रेशियो का। जैसे आज लगभग ओनली 516 शेयर आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ग्रीन में है, और लगभग 2300 शेयर अभी आपको रेड में है। तो मार्केट ब्रेथ इज वेरी पुअर। अभी के टाइम पे मार्केट ब्रेथ बहुत ही खराब है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि आपके पोर्टफोलियो का हाल बुरा होगा। तो आज मोस्टली ज़्यादातर लोगों का पोर्टफोलियो रेड होगा, अनलेस कुछ ऐसे एक्सेप्शनल शेयर उनके पास नहीं होंगे जिनमें कि अपर सर्किट वगैरह लगा हुआ होगा, ठीक है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अपर सर्किट, 20% का अपर सर्किट का बात कर रहा हूँ, 5% का अपर सर्किट से तो नहीं होगा आज, ठीक है। और जो सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है वो है आपको मिड स्मॉल 400 एंड स्मॉल कैप 250। तो ये दोनों भी ठीक ठाक टूटे हुए। इवन स्मॉल कैप 250 आपको 1.5% के आसपास नीचे है, विच मीन्स कि जो इंडेक्स दिखा रहा है उससे ज़्यादा फॉल लोगों के पोर्टफोलियो में आज हो सकता है, ठीक है। तो घबराने का बात नहीं है। देखो मार्केट भागा भी तो बहुत ज़्यादा है ना, तो मार्केट भागेगा तो थोड़ा बहुत तो करेक्ट करेगा ना। करेक्शन का रीजन भी मिल जाता है मार्केट को, एंड ऊपर जाने का रीजन भी मिल जाता है। तो आज करेक्शन वाला दिन है, तो ऐसा नहीं हुआ कि आपका पोर्टफोलियो सीधा सीधा ऊपर जाता जाएगा। और ये थोड़ा सा अनसर्टेनिटी वगैरह भी है इंडिया, ईरान और यूएसए का, तो मे बी दैट कैन ऑल्सो बी द रीज़न। बट अब बहुत ज़्यादा इसके वजह से नहीं गिरेगा अनलेस खतरनाक वाला वार फिर से शुरू हो जाए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक बात वगैरह कर लेते हैं। देखो एक चीज़ मैं बहुत कॉमन देखता हूँ ना लोगों के बीच में, कि एवरीबॉडी से कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस मिस किया, मैनेजमेंट का ये गाइडेंस था, ये परफॉर्म कर रही है। देखो मैनेजमेंट के गाइडेंस पे आपको ब्लाइंडली नहीं जाना है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट के गाइडेंस पे आपको नहीं जाना है, आपको अपना खुद का गाइडेंस कैलकुलेट करना है। क्योंकि अभी अगर सिर्फ आप मैनेजमेंट के गाइडेंस पे जाओगे ना, तो कभी वो ओवर अचीव करेंगे, कभी अंडर अचीव करेंगे। आपको पता करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी का बताऊँ, अपोलो माइक्रो सिस्टम। अपोलो माइक्रो सिस्टम के मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है कि हम 40 से 50% से स्टैंड अलोन पे ग्रो करेंगे, ठीक है, अपने रेवेन्यू को। लेकिन अगर आप डीप इनसाइड घुसोगे, उससे पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो 40-50% से ग्रो करेंगे, और पी रेशियो जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था इस पर 85 के आसपास का था। अभी तो थोड़ा ऊपर हो गया क्योंकि शेयर वहाँ से 50% ऊपर भाग चुका है, ठीक है। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था अपोलो माइक्रो सिस्टम पे, व्हेन आई सेड कि इट कैन बी गुड, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन डिफेंस सेक्टर। तो सीन क्या है, अगर आप सिर्फ उस पर जाओगे तो आपको दिखेगा ये कंपनी महंगा है, उसका पे रेशियो 2 के आसपास का बनता उस टाइम पे। लेकिन क्या ये सच्चाई है? मेरे हिसाब से नहीं है। जब उसके बिजनेस को आप डिटेल में समझोगे, डिबग करोगे, ढंग से पता करोगे, तो पता चलेगा एक्चुअली ये सरफेस नंबर है। क्योंकि देखो 40-50% से तो उनका रेवेन्यू ग्रो करेगा, दे कैन ओवर अचीव इट टू। जो उनका टायर 1 डिफेंस वाली कंपनी बन गई है अब, तो ओवर अचीव भी कर सकती है, ठीक है। मैं सब उस टाइम का बात बता रहा हूँ आपको। तो एक और अगर पॉइंट आप नोटिस करोगे इंपॉर्टेंट अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेके, तो उनका पहले डेवलपमेंट ऑर्डर था, अब प्रोडक्शन ऑर्डर है। तो वहां से 2-3% का आपको मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रेवेन्यू एक्सपेंशन मिल रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन बोल रहा है। तो स्टैंड अलोन लेवल पे एक्चुअली में उनका पैट आपको 70% के आसपास से ग्रो कर सकता है, गिवन कि वो अपना 50% का गाइडेंस को डिलीवर कर दे और मार्जिन एक्सपेंशन उनका इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा अगर आइडियल एक्सप्लोसिव का जोड़ दे तो दैट कंपनी कैन ग्रो एट ए CAGR ऑफ 90% आराम से। तो दिस इज वाई आई से कि आपको अपना कैलकुलेशन करना है, मैनेजमेंट के गाइडेंस पे नहीं जाना। अगर मैनेजमेंट के गाइडेंस पे जाओगे तो अपोलो माइक्रो सिस्टम उस वक्त आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आज के टाइम पे रिस्क रिवार्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं है, देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल। लेकिन उस टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाया था तब ये कंपनी अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो पे थी। अगर आप सिर्फ मैनेजमेंट के गाइडेंस पे जाते तो आपको ये लगता है 40-50% का ग्रोथ है, लेकिन पी रेशियो तो बहुत महंगा है, तो इट्स नॉट ए गुड अपॉर्चुनिटी। पर अब अंदर जाते थोड़ा सा डिटेल में तो आपको पता चलता है नहीं, दे कैन ओवरडू दिस गाइडेंस, ठीक है। मेरा कॉन्टेक्स्ट ये है एक्चुअली में, इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट टू टीच यू कि एक्चुअली में आपको अंदर घुसोगे बिजनेस के तभी एक्चुअल गाइडेंस का पता चलेगा कि मैनेजमेंट ओवरडू कर सकती है कि अंडर डू करेगी इस चीज़ को।
तो ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल है आपको अद्वैत एनर्जी का, ठीक है। अद्वैत एनर्जी का भी आप देखोगे तो सेम मैनेजमेंट वही बोल रही है 40% के आसपास से ग्रो करेंगे हम, ठीक है। लेकिन जब आप इंटरनल उसके बिजनेस में जाओगे, घुसोगे अंदर से, तो आपको पता चलेगा दे कैन ग्रो मच फास्टर। वाई, उसका एग्जाम्पल देता हूँ। देखो बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है, इस वीडियो में मैं आपको एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। उनका बेस का कैपेसिटी आने वाला है 2.5 गीगावाट का। मान लो 0.5 गीगावाट इंटरनल कंज्यूम कर भी लेते हैं तो 2 गीगावाट वो बैटरी असेंबली करके बेच देंगे, तो वहीं से उनका 1200-1300 करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा आज के रेट के हिसाब से। आज 1 गीगावाट का 650 करोड़ के आसपास, 700 करोड़ के आसपास मिलता है। नॉर्मली रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आज के रेट के हिसाब से 650 करोड़, तो 1300 रेवेन्यू इनका यहीं से बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइजर उनका अगर 300 मेगावाट एक्टिव हो जाता है तो 1000 करोड़ का वहीं से बन जाता है, तो 2500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इन दोनों से हो गया। ट्रांसमिशन अगर 1000 से करेंगे तो 3500 करोड़ हो गया। फिर सोलर एपीसी देखोगे तो लगभग 4000-5000 करोड़ का ऐसे ही दिख रहा है। तो अगर CAGR कैलकुलेट करोगे, CAGR will come roughly क्या बोलते हैं, अगर कंजर्वेटिव भी लो तो 60-70% का CAGR बनता है। और वो कंपनी जब मैंने कवर किया था 1400 के आसपास, 1300 के आसपास, तब ये आपको 30s के पी में अवेलेबल था, तो तब वो बहुत अच्छी डील हुई करती थी अद्वैत एनर्जी। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर जब तक आप बिजनेस के अंदर नहीं घुसोगे, खुद का कैलकुलेशन नहीं करोगे, तो यू विल मिस गुड अपॉर्चुनिटीज। जिसने अपोलो को उस वक्त लिया होता वो अच्छे खासे गेन में बैठा हुआ, अद्वैत को जिसने 1300 पे लिया होता वो अच्छे गेन पे बैठा हुआ होता आज के टाइम पे, ठीक है। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ से, इसका मतलब ये नहीं कि अद्वैत जाके खरीद लेना, अपोलो खरीद लेना। आज के टाइम पे शायद अपोलो उतना अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो पे नहीं है जब वो उस टाइम पे था। सेम विथ अद्वैत, ठीक है। जब तक अद्वैत अब अच्छा ऑर्डर नहीं जीतने लग जाए सोलर एपीसी का, बेस का, तब तक अद्वैत मुझे अच्छे रिस्क रिवार्ड रेशियो पे नहीं लगती है, आज के प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको मैनेजमेंट के गाइडेंस पे नहीं जाना है, आपको खुद अंदर घुस के गाइडेंस को कैलकुलेट करना है। कभी कभी ये लोग ओवरडू करेंगे, कभी कभी अंडरडू करेंगे। सिमिलरली सैटिन क्रेडिट केयर का एग्जांपल ले लो। सैटिन क्रेडिट केयर का मैनेजमेंट बोलती है हम 10-15% से ग्रो करेंगे, और जब Q3 का नंबर आया, Q4 का नंबर आया, नंबर हुआ सुपर 30-35% से एम को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। स्टैंड अलोन भी ठीक ठाक कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड भी ठीक ठाक कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड लेवल पे। और वो आपको क्या बोलते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, विच इज एक्चुअली बहुत ऑसम। अपना आप देखोगे तो डिसबर्समेंट वगैरह भी ठीक ठाक ग्रो किया हुआ। एक वीडियो मैंने बनाया था, देख लीजिएगा सैटिन क्रेडिट केयर पे। तो सीन यहाँ पे यही है कि दे आर ओवर अचीविंग व्हाट दे आर सेइंग, और आपको ये समझना पड़ेगा इन्वायरमेंट कैसा है, उस सेक्टर का इन्वायरमेंट कैसा है, उससे आपको अंदाजा मिलेगा कि जो मैनेजमेंट बोल रही है कंजर्वेटिव बोल रही है, कंजर्वेटिव बोल रही है कि आपको क्या बोलते हैं ओवर बोल रही है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर ज़्यादा आपको बता रही है, ठीक है। तो आपको बिजनेस के अंदर घुसना पड़ेगा। क्या आपको लगता है जो बड़े बड़े इन्वेस्टर खरीदते हैं किसी शेयर को, वो आपको गाइडेंस देख के खरीदते हैं? जैसे आशीष कौशल्या जी हो गया, विजय केडिया जी हो गया, मुकुल अग्रवाल जी हो गया, क्या ये लोग आपको किसी कंपनी का गाइडेंस देख के खरीदते हैं? नो, दे डोंट डू इट। दे फाइंड अ गुड बिजनेस इन अ गुड सेक्टर विच कैन रिपोर्ट गुड नंबर इन फ्यूचर, ठीक है, और तब वो उन्हें खरीदते हैं, ना कि मैनेजमेंट के गाइडेंस के हिसाब से। वैसे ही एक बैड एग्जाम्पल देता हूँ, एक कंपनी है कोर डिजिटल करके, बहुत सारी कंपनी है, ठीक है। कोर डिजिटल करके कंपनी SME में, उसका मैनेजमेंट बोलता था कि हम 100% से ग्रो करेंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं उसका एनालिसिस करता था, मुझे प्रूफ ही नहीं देता था कैसे आप करोगे भाई। ना आपको ऑर्डर बुक दिख रहा है, ना आप डिफेंस में जो बोल रहे हो वो कर पा रहे हो, कुछ ऑर्डर बार बार बोल रहे हो, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट कभी आपको कंजर्वेटिव गाइडेंस देगी, कभी आपको बहुत ऊपर का गाइडेंस देगी। तो आपको अंदर घुसना है, बिजनेस का सेक्टर के अंदर घुसना है, तो आपको एक्चुअल कैलकुलेशन कर पाओगे। और जब तक एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक इन्वेस्टिंग का सेंस बनता नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये रहा, नन ऑफ दीज वर बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट माय अंडरस्टैंडिंग मैंने शेयर किया आपके साथ। और मैं वारी एनर्जीज के वीडियो में ना कल एक चीज बताना आपको भूल गया था। वो क्या है, देखो मैंने क्या बोला कि Q4 में वो अच्छे नंबर ला सकते हैं, और वो टोलिंग वाला जो काम है वारी एनर्जीज ने उनको दिया होगा। मैं एक चीज़ वहाँ पे बोला था कि हो सकता है वारी एनर्जी का फुल कैपेसिटी यूज हो गया हो, इस वजह से दिया हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं हुआ है। मे बी ये भी हो सकता है कि उनके पास कुछ नॉर्थ इंडिया का ऑर्डर हो, तो उस वारी एनर्जी ने क्या किया होगा, अपना सोलर सेल्स वहाँ पे भेज दिया होगा, बोला होगा कि तुम मेरे लिए इतना गीगावाट बना के तुम मेरे लिए सप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसी की तो कंपनी है वो। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये एक करेक्शन था माइनर सा वारी एनर्जीज में, इसको ध्यान दीजिएगा। और देन आते हैं हिमाद्री एनर्जी। देखो कल मैंने आपको क्या बोला कि 20-25% का ग्रोथ है, ठीक है। तो मुझे ये कंपनी अच्छी इस हिसाब से नहीं। देखो मेरा सिंपल सा सवाल है कि आई एम नॉट इन ए मार्केट टू मेक 20-25% गेन। सीधी सी बात है। क्यों? उसका CAGR, क्योंकि अगर मुझे इतना CAGR बनाना होता तो आई विल पुट माई मनी इन स्मॉल कैप,
राइट। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डाल के मैं उतना पैसा बना सकता हूं। मैं खुद से इन्वेस्टिंग क्यों करूंगा, इतना लोड क्यों लूंगा एक एक कंपनी का रिसर्च करने का। इफ यू आर इन मार्केट टू मेक मनी और खुद से हो तो बेटर आई विल से कि आप टारगेट हाइयर रखो अपना। 20-25% का टारगेट क्यों रखना है, यू कैन इजीली अचीव इट, राइट। अगर म्यूचुअल फंड में डालोगे 4-5 म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफाई करके डाल दो तो तुम इतना गाइडेंस आराम से अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए टाइम क्यों बर्बाद करना है, अपना टेंशन क्यों लेना है, मेरा सवाल यही था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हिमाद्री स्पेशलिटी आपको खराब कंपनी हो गई, वो अच्छी कंपनी है, दे आर डूइंग गुड, ठीक है। बहुत लोग होते हैं जो 20% के भी ग्रोथ अच्छा लगता है उनको, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। नन ऑफ दीज वर बाय सेल रिकमेंडेशन, जस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा था एज ए इन्वेस्टर। दिस इज हाउ आई थिंक, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। आपको अपने हिसाब से रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसीजन लेना है, दैट्स ऑल। एंड हाँ, मार्केट ऊपर नीचे करते रहेगा, इतना लोड नहीं लेना है लाइफ में। आप अपना बेसिक सही रखिए, सूनर और लेटर यू विल बी रिवार्डेड, ठीक है। दैट्स ऑल। आई होप माई वीडियो हेल्प यू। अगर हेल्प चाहिए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू एंड बाय।